नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनुपम आईएएस एकेडमी पर। आज की वीडियो में हम विजयनगर साम्राज्य में स्थापित पहला वंश संगम वंश को देखेंगे। इस वंश की स्थापना हरिहर और बुक्का ने की थी। यह हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। आज की वीडियो में हम हरिहर प्रथम के विषय में काफी डिटेल से समझेंगे। हरिहर प्रथम, जिन्होंने अपने भाई बुक्का के साथ मिलकर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। आज हम उनके शासनकाल को देखेंगे और समझेंगे कि विजयनगर की जो स्थिति है वह किस प्रकार से परिवर्तित हुई। तो मैं अनुपम तिवारी स्वागत करता हूं आपका अपने इस YouTube चैनल पर। आइए देखें विजयनगर साम्राज्य में संगम वंश को। सबसे पहले हम यह देख लेते हैं कि जो संगम वंश है इसके प्रमुख राजा या प्रमुख शासक कौन कौन से हैं। सबसे पहले हरिहर प्रथम 1336 से 1356 तक जो विजयनगर साम्राज्य में संगम वंश की स्थापना करते हैं। हमने यह भी देखा था कि जो हरिहर प्रथम के पिता हैं उनका नाम था संगम। इसी के नाम पर यानी संगम के ही नाम पर इस वंश का नाम संगम वंश पड़ा। हरिहर प्रथम के बाद इनके भाई बुक्का प्रथम यह 1356 से 1377 तक शासन को संभालेंगे। दरअसल इन दोनों ने मिलकर ही विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। लेकिन पहला प्रशासक कौन बना? हरिहर प्रथम, उसके बाद बुक्का प्रथम। बुक्का प्रथम के बाद हरिहर द्वितीय 1377 से 1404 तक, उसके बाद देवराय प्रथम 1406 से 1422 तक, फिर देवराय द्वितीय 1424 से 1446 तक, उसके बाद मल्लिकार्जुन 1446 से 1465 तक और अंत में विरूपाक्ष द्वितीय 1465 से 1485 तक। विरूपाक्ष के बाद जो यह संगम वंश है यानी विजयनगर का जो पहला वंश है संगम वंश, वह वंश समाप्त हो जाता है। तो आज हम हरिहर प्रथम के विषय में उन सारी चीजों को देखेंगे जो परीक्षाओं में आपसे पूछी जाती है। हम देखते हैं 1336 से लेकर 1356 तक इनका शासनकाल है और यह विजयनगर के संस्थापक है या फिर विजयनगर में संगम वंश के संस्थापक है। इनके साथ इनके भाई बुक्का को भी आप ध्यान रखिएगा। दोनों मिलकर इस वंश की स्थापना करते हैं। 1336 में इस महान साम्राज्य की नींव पड़ती है और अपने क्षेत्र का विस्तार करना या प्रारंभ करता है। इस साम्राज्य की जो आधारशिला थी वह क्या थी? यह एक हिंदू साम्राज्य के रूप में स्थापित हुआ था। हम इनकी पृष्ठभूमि को भी देख लेते हैं। किसकी? हरिहर प्रथम की। हालांकि अपने पिछले वीडियो में भी हमने इसकी चर्चा की थी, लेकिन कनेक्टिविटी के लिए हम इसे फिर से एक बार देख लेते हैं। हरिहर और बुक्का को जब हम पहले देखते हैं तो यह काकतीय वंश यानी वारंगल का जो वंश है उन्हीं के सामंत थे। दिल्ली सल्तनत अपना विस्तार कर रही थी और दिल्ली सल्तनत में शासन था तुगलकों का। तुगलकों का राजा गयासुद्दीन तुगलक यह अपने क्षेत्र का विस्तार कर रहा था यानी दिल्ली सल्तनत का विस्तार कर रहा था। 1323 में यह काकतीय वंश पर हमला करता है और उसे जीत लेता है। क्योंकि यह दोनों सामंत हैं काकतीय वंश में, इसलिए यह युद्ध को हार जाते हैं और हारने के बाद यह चले जाते हैं होयसल वंश में यानी दक्षिण भारत का जो एक दूसरा वंश है उसमें यह लोग शामिल हो जाते हैं। तो काकतीय वंश हार जाता है, फिर चले जाते हैं होयसल में। होयसल पर भी हमला किया जाता है और होयसल वंश भी दिल्ली सल्तनत से हार जाता है। जब होयसल वंश हारता है तो होयसल वंश में क्योंकि आपके हरिहर और बुक्का भी हैं, इन दोनों को पकड़ा जाता है। इन्हें ले जाया जाता है दिल्ली। दिल्ली ले जाकर इनको इस्लाम स्वीकार करवाया जाता है। फिर इनको बाद में भेजा जाता है दक्षिण में अभियानों पर यानी दक्षिण के जो विद्रोह हैं उन विद्रोहों को दबाने के लिए इन्हें भेजा जाता है। लेकिन इनकी मुलाकात होती है विद्यारण से। विद्यारण इनका मार्गदर्शन करते हैं और हमने एक व्यक्ति की चर्चा और की थी, सायण की, जो इनकी राजनीतिक व्यवस्था को परिभाषित करते हैं या उसका आधार तैयार करते हैं। तो विद्यारण और उनके भाई सायण यह दोनों मिलकर समझाते हैं हरिहर और बुक्का को और कन्विंस कर ले जाते हैं कि वह विजयनगर के क्षेत्र में यानी कर्नाटक के क्षेत्र में एक नए साम्राज्य की स्थापना करें और यहीं पर हरिहर और बुक्का मिलकर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करते हैं। तो यह पूरी पृष्ठभूमि हो गई विजयनगर की स्थापना के पीछे। फिर हम देख लेते हैं विजयनगर की स्थापना करने के बाद जो हरिहर हैं वह अपने साम्राज्य की व्यवस्थाओं को मजबूत करते हैं, क्षेत्रीय विस्तार करते हैं। लेकिन सबसे पहला काम अपने राजधानी की स्थापना करना। सबसे पहले इनकी राजधानी बनती है अनेगोंडी। यह हमने चर्चा की थी कि 4 राजधानियां थी विजयनगर साम्राज्य की। तो सबसे पहले राजधानी है अनेगोंडी और अनेगोंडी से राजधानी ट्रांसफर हुई विजयनगर यानी हम्पी में। यही हम्पी बाद में लूटा जाता है, यह भी हम देखेंगे। फिर एक तथ्य हमको और मिलता है, हरिहरपुर। हरिहरपुर को भी कुछ इतिहासकार मानते हैं कि यह विजयनगर की सबसे पहली राजधानी थी, लेकिन जिसे ऑथेंटिक माना जाता है सबसे पहली राजधानी के रूप में वह है आपका
एनेगोंडी, लेकिन हरिहरपुर भी आप ध्यान रखिएगा। फिर हम देखते हैं, क्योंकि जो दिल्ली सल्तनत है वह दिल्ली सल्तनत विस्तार कर रही थी, तो वह चाहती थी कि इस विजयनगर साम्राज्य पर उनका अधिकार हो जाए। 1327 में दिल्ली सल्तनत का मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी ट्रांसफर करता है दिल्ली से दौलताबाद, और यह ट्रांसफर इसलिए करता है कि जो दक्षिण भारत के क्षेत्र हैं जो विद्रोह की स्थिति में आ चुके हैं, इन पर अपना नियंत्रण स्थापित किया जाए। हरिहर प्रथम ने इस नीति का विरोध किया, लेकिन यहाँ आप एक क्रम देखेंगे। क्रम कैसा? हरिहर प्रथम ने साम्राज्य की स्थापना की है 1336 में, राजधानी ट्रांसफर हुई है 1327 में, यानी इस विचारधारा का विरोध किया जाएगा जब विजयनगर साम्राज्य की स्थापना होगी। इसके साथ साथ जो तुगलक वंश है वह होयसल साम्राज्य के कई सारे क्षेत्रों को अपने अधिकार में ले लेता है, तो तुगलकों से संघर्ष होगा। इन बातों पर लेकर पहला, राजधानी ट्रांसफर की है, दूसरा, यह दक्षिण के क्षेत्रों पर अधिकार करना चाहते हैं, और तीसरा, होयसल साम्राज्य के कुछ क्षेत्रों पर तुगलक वंश अधिकार कर लेता है। 3 कारण हमको दिखने लगते हैं। एक तथ्य हम और देखते हैं कि जो आपका अनेगोंडी था, जिसे पहली बार राजधानी के रूप में स्थापित किया गया था, फिर राजधानी ट्रांसफर हुई विजयनगर, तो ऐसा क्यों किया गया? सबसे पहला कारण हम यह देखते हैं, क्योंकि जो दिल्ली सल्तनत है वह दिल्ली सल्तनत अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहा था, और अनेगोंडी काफी खुली जगह पर था, और खुली जगह पर होने के कारण यह शत्रुओं के लिए एक आसान लक्ष्य हो जाता, यानी शत्रु बहुत आसानी से इस पर हमला कर सकते थे। वहीं जो आपका विजयनगर है यह तुंगभद्रा नदी के दक्षिण में था, इसलिए जो तुंगभद्रा नदी है एक सुरक्षा दीवार के रूप में काम करती, यानी नदी पार करके ही कोई हमला कर सकता था, इसलिए जो तुंगभद्रा नदी है वह एक सुरक्षा के रूप में थी। इसके साथ साथ जो हम्पी का क्षेत्र है वह चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा था, इसलिए एक सुरक्षित राजधानी के रूप में यह दिखाई देने लगा। वहीं जो दिल्ली सल्तनत है वह विस्तार कर रही थी, और उसके साथ साथ जो बहमनी सल्तनत है वह भी स्थापित हो चुकी थी, तो बहमनी सल्तनत भी अपना विस्तार कर रही थी। अब यहाँ आप देखिए, इस मैप में आपको चीजें ज्यादा स्पष्ट रूप से समझ में आएंगी। एक यहाँ पर हो गया आपका दिल्ली सल्तनत, यहाँ पर आपका यह पूरा क्षेत्र जो हो गया यह पूरा हो गया आपका बहमनी साम्राज्य, और यहाँ आपका हो गया विजयनगर साम्राज्य। यहाँ पर आपकी है तुंगभद्रा नदी जो सीमा रेखा के रूप में काम कर रही है। तो दिल्ली सल्तनत भी विस्तार करना चाहता है दक्षिण के क्षेत्र में। जो आपका बहमनी साम्राज्य है यह भी विस्तार करना चाहता है आसपास के क्षेत्रों में। जो विजयनगर साम्राज्य है यह भी विस्तार करना चाहता है आसपास के क्षेत्रों में। तो 3 बड़ी शक्तियां हैं, यह आपस में लड़ेंगी और एक दूसरे के क्षेत्रों पर अधिकार करने का प्रयास करेंगी। इसी क्रम में राजधानी को ट्रांसफर किया गया, क्योंकि जो पहली राजधानी थी वह खुले क्षेत्र में थी, और खुले क्षेत्र में होने के कारण सुरक्षा के लिए वह ठीक नहीं थी। यानी अगर राजधानी पर हमला हो जाता तो उसको बचाना काफी कठिन हो जाता विजयनगर साम्राज्य के लिए, तो इस वजह से राजधानी ट्रांसफर की गई। इसके अलावा हम यह भी देखते हैं, क्योंकि जो आपका विजयनगर है यह व्यापारिक मार्गों पर स्थित है, और व्यापारिक मार्गों पर स्थित होने के साथ साथ यहाँ पर जो वाटर सप्लाई है वह भी काफी अच्छी है, क्योंकि तुंगभद्रा नदी के यह किनारे है। इसके अलावा जो खनिज है वह भी बड़ी मात्रा में है, जो कृषि उत्पाद है वह भी बड़ी मात्रा में यहाँ उपलब्ध है। तो स्थिति ऐसी है कि हर वह आवश्यक चीज जो एक साम्राज्य के लिए चाहिए या एक राजधानी के लिए चाहिए वह ज्यादा सुविधाजनक रूप से मिल रही थी विजयनगर क्षेत्र में। इसके साथ साथ जो विजयनगर है यह प्रारंभ से ही काफी महत्वपूर्ण था, क्योंकि यहाँ पर प्राचीन काल के हिंदू मंदिर थे। हिंदू संस्कृति का यह प्राचीन काल से ही केंद्र था, धार्मिक केंद्र के रूप में यह पहले से ही स्थापित था। और इन सब के साथ साथ जो विद्यारण है वह यह सलाह देते हैं कि इस राजधानी को ट्रांसफर किया जाना चाहिए, यानी अनेगोंडी से राजधानी को विजयनगर ट्रांसफर किया जाना चाहिए। तो विजयनगर विद्यारण के लिए भी काफी महत्वपूर्ण था, और यह इनकी आधारशिला थे। यानी विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के पीछे जो पूरा विचार है वह विद्यारण और इनके भाई सायण का ही हमको दिखता है, तो इनका भी सुझाव था। इन सारे कारणों से यह राजधानी ट्रांसफर की गई। राजधानी ट्रांसफर करने के साथ साथ एक चीज हमने और चर्चा की थी हरिहरपुर की, यह भी राजधानी के रूप में माना जाता है। कर्नाटक का यह क्षेत्र है, और बहुत सारे ऐसे इतिहासकार हैं जो यह कहते हैं कि हरिहर प्रथम ने अनेगोंडी से पहले इस हरिहरपुर को राजधानी बनाया था। हरिहरपुर भी तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है, और यह काकतीय वंश और जो होयसल साम्राज्य है उनके बीच एक महत्वपूर्ण क्षेत्र था। कहा यह जाता है कि राजधानी पहले हरिहरपुर थी, उसके बाद राजधानी ट्रांसफर की गई
अनेगुंडी में। अब हम देख लेते हैं कि जो हरिहर प्रथम है और जो तुगलक वंश है, इनके बीच किस तरह का संघर्ष प्रारंभ होता है। संघर्ष का कारण हमने समझ लिया है, दोनों शक्तियां विस्तार करना चाहती हैं। इसी क्रम में यह संघर्ष प्रारंभ होता है। 1320 के दशक में जो तुगलक शासक हैं, वह दक्षिण भारत में अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहते हैं। इसी क्रम में 1327 में राजधानी ट्रांसफर की गई मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा। राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद ट्रांसफर किया गया और ट्रांसफर करने का कारण जो दक्षिण के क्षेत्र हैं उन पर नियंत्रण स्थापित किया जाए। इसके अलावा और कई सारे कारण हमने देखे थे। दिल्ली में जो स्थिति थी वह किस प्रकार से परिवर्तित हो रही थी, जो शासन में आंतरिक विद्रोह हैं वह किस प्रकार से हो रहे थे, जो जनता की असंतुष्टि है वह किस प्रकार से थी तुगलकों के खिलाफ, स्पेशली मोहम्मद बिन तुगलक के खिलाफ। वह सारे कारण भी अपनी जगह हैं, लेकिन सबसे बड़ा कारण जो हमको दिखता है कि दक्षिण भारत के क्षेत्रों पर अधिकार करना, यह एक प्रमुख कारण है जिसके लिए राजधानी ट्रांसफर की गई। लेकिन यह पूरी योजना फेल कर गई और जो दक्षिण भारत के राज्य हैं वह इसका विरोध करने लगे। लेकिन दक्षिण भारत में जो वारंगल का क्षेत्र है वहां पर था काकतीय वंश, जो मदुरै का क्षेत्र है वहां पर था पांड्य वंश, और जो कर्नाटक का क्षेत्र है वहां पर था होयसल वंश। यह सारे प्रमुख वंश कमजोर हो चुके थे। दिल्ली सल्तनत अपनी शक्ति लगातार बढ़ा रही थी और जो तुगलक हैं वह यह कोशिश कर रहे थे कि हरिहर प्रथम को भी वह लोग पराजित कर दें, क्योंकि जो हरिहर प्रथम है जिन्होंने यह साम्राज्य स्थापित किया है, विजयनगर साम्राज्य, यह भी तुगलकों के लिए एक तरह का विद्रोह था। विद्रोह क्यों था? हरिहर प्रथम और बुक्का, यह दोनों दिल्ली सल्तनत के अधीन थे। इनको कैद किया गया था, इस्लाम में परिवर्तित करवाया गया था। यानी एक तरीके से दिल्ली सल्तनत ने इन पर अपना कंट्रोल स्टेब्लिश कर लिया था। जब यह कंट्रोल छूटा, क्योंकि इनको भेजा भी गया था दक्षिण के क्षेत्र में कि यह दक्षिण के क्षेत्रों को अपने अधिकार में ले आए, लेकिन इन लोगों ने विरोध कर दिया और नया साम्राज्य ही स्थापित कर लिया। यह भी एक प्रमुख कारण था जो तुगलक वंश हरिहर प्रथम के पीछे पड़ चुका था। प्रारंभिक संघर्ष में हम देखते हैं कि जो तुगलक सेना है वह दक्षिण भारत में आगे बढ़ती है, लेकिन हरिहर प्रथम गुरिल्ला युद्ध पद्धति अपनाते हैं और तुगलक की सेना को पीछे हटने पर मजबूर कर देते हैं। तुगलक वंश अंदर से कमजोर हो चुका था, क्योंकि हमने देखा था कि जो इनकी अलग अलग नीतियां हैं, राजधानी को ट्रांसफर करना, सांकेतिक मुद्रा जारी करना, बड़े बड़े युद्धों की योजनाएं बनाना, लेकिन उन युद्धों पर बहुत सारा खर्च करने के बाद उनको ना लड़ना, जैसे खुरासन का अभियान। उसके अलावा कुछ युद्धों को लड़ना लेकिन उनसे कोई लाभ ना होना, करों की दरों को बार बार बढ़ाना, यह सारे कारण थे जो तुगलक वंश को कमजोर कर चुका था। स्थानीय शक्तियां इसका विद्रोह करने लगी थी। 1341 में बंगाल विद्रोह कर चुका था। 1345 में सिंध में भी विद्रोह प्रारंभ हो गया था और जो बहमनी सल्तनत स्थापित हुई 1347 में, यह भी एक विद्रोह का परिणाम था। इसके साथ साथ जो हरिहर प्रथम है, इन्होंने भी अपने साम्राज्य की स्थापना कर दी थी और तुगलकों के क्षेत्रों पर अधिकार करना प्रारंभ कर दिया था, क्योंकि तुगलक अंदर से कमजोर हो चुके थे। हरिहर प्रथम ने कोंकण, वेल्लारी, होयसल प्रदेश और कर्नाटक के कई सारे हिस्सों पर अधिकार कर लिया, तो तुगलकों से लगातार संघर्ष चलने लगा। लेकिन जब 1347 में बहमनी सल्तनत स्थापित हो गई, तो हमने देखा जैसा मैप में एक तरफ है आपका दिल्ली, दिल्ली के बाद है बहमनी और बहमनी के बाद है विजयनगर। तो जो आपका बहमनी सल्तनत स्थापित हुआ, इसने एक तरीके से बाउंड्री लाइन बना दी। अगर अब दिल्ली सल्तनत को विजयनगर पर हमला करना है तो पहले उसे बहमनी साम्राज्य को पराजित करना पड़ेगा, या फिर बहमनी साम्राज्य दिल्ली सल्तनत से मिल जाए, तब जाकर ही विजयनगर पर हमला किया जा सकता है। तो बहमनी साम्राज्य की स्थापना ने जो दिल्ली है इसकी दूरी बढ़ा दी विजयनगर साम्राज्य से, या इस दूरी को काफी मुश्किल कर दिया। इस तरह से जो हरिहर प्रथम है, उन्होंने तुगलकों के प्रभाव को दक्षिण भारत से पूरी तरीके से खत्म कर दिया। इसके बाद बारी आती है बहमनी सल्तनत की, क्योंकि यह भी इनके पड़ोसी राज्य हैं, और जब पड़ोसी राज्य हैं और बहमनी सल्तनत भी विस्तार करना चाहती है, लेकिन यहाँ एक चीज आप और ध्यान रखेंगे, बहमनी सल्तनत है मुस्लिम सल्तनत और जो विजयनगर है वह है आपकी हिंदू सल्तनत। बहमनी सल्तनत भी जब बाद में टूटेगी, 5 हिस्से होंगे, तो वह 5 हिस्से भी आपस में लड़ेंगे, लेकिन क्योंकि विजयनगर हिंदू सल्तनत है तो यह पांचों एक हो जाएंगे और एक होकर विजयनगर पर हमला करेंगे, जिसमें विजयनगर हार जाएगा युद्ध को। वह आगे का घटनाक्रम है।
आप रेफरेंस के लिए कनेक्ट करते चलिए। तो बहमनी सल्तनत भी विस्तार कर रहा है, और जब यह विस्तार कर रहा है और उनका जो शासक है अलाउद्दीन बहमन शाह, जिसने इस बहमनी सल्तनत की स्थापना की है, वह भी अपने क्षेत्र का विस्तार करना चाहता है। इस विस्तार को भी रोका हरिहर प्रथम ने। हरिहर प्रथम ने कर्नाटक के क्षेत्रों पर, आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों पर, और जो होयसल साम्राज्य है जिसे कमजोर कर दिया था दिल्ली सल्तनत ने और उसकी स्थिति लगभग खत्म हो गई थी, उनके क्षेत्रों पर भी अधिकार कर लिया। अधिकार करने के बाद जो पश्चिमी तट है उन पर भी अधिकार किया, यानी तेलुगु भाषी, कन्नड़ भाषी और तमिल भाषी, इन तीनों क्षेत्रों पर विजयनगर साम्राज्य की पकड़ हो गई। यह तीनों क्षेत्र विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत शामिल हो गए। और यह सब किसने किया? हरिहर प्रथम ने। हमने देखा कि होयसल साम्राज्य के क्षेत्रों पर हरिहर प्रथम ने अधिकार किया। ऐसा क्यों किया? क्योंकि जो आपका होयसल साम्राज्य है यह भी एक हिंदू साम्राज्य था, लेकिन इसकी शक्ति कमजोर हो चुकी थी, और जो इनका अंतिम शासक था वीर बल्लाल तृतीय, इसकी मृत्यु हो चुकी थी, यानी होयसल साम्राज्य भी पूरी तरीके से कमजोर हो चुका था। होयसल साम्राज्य की राजधानी पहले द्वार समुद्र थी और बाद में इसको तिरुवनमलाई बनाया गया, लेकिन दिल्ली सल्तनत ने इन पर आक्रमण किया और आक्रमण करके इनकी शक्ति को कमजोर कर दिया। तो इस कमजोर शक्ति को, यानी इस कमजोर क्षेत्र को जिस पर होयसल साम्राज्य का अधिकार था, उसे छीनना चाहा किसने? दिल्ली सल्तनत ने। इसलिए हरिहर प्रथम ने क्या किया? होयसल साम्राज्य के क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। अगर यह अधिकार स्थापित ना होता तो दिल्ली सल्तनत अपना अधिकार स्थापित कर ले जाती और एक बड़ी शक्ति के रूप में स्थापित हो सकती थी। यह खतरा होता विजयनगर साम्राज्य के लिए भी और उसके साथ साथ जो बहमनी साम्राज्य है उसके लिए भी। लेकिन हरिहर प्रथम ने ही इस क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। इसके बाद हरिहर प्रथम ने मदुरा पर अधिकार किया, क्योंकि जो मदुरा या मदुरै का क्षेत्र है यह पांड्य साम्राज्य का केंद्र था और पांड्य साम्राज्य को भी कमजोर कर चुका था दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत ने इनके क्षेत्रों पर आक्रमण किया और आक्रमण करने के बाद 1335 में मदुरा सल्तनत की स्थापना कर दी। कहां पर? मदुरै में या फिर मदुरा में। जब यह मदुरा सल्तनत स्थापित हुई तो यह भी दिल्ली के शासकों की तरह मुस्लिम व्यवस्थाओं पर आधारित सल्तनत बनी, यानी मदुरा सल्तनत की स्थापना हुई मदुरा में। पांड्य साम्राज्य के बाद जिस पांड्य साम्राज्य को कमजोर किया था दिल्ली सल्तनत ने। इसके बाद हरिहर प्रथम ने हमला किया। हमला क्यों किया? क्योंकि हरिहर प्रथम एक हिंदू राज्यों का संघ बनाना चाहते थे, यानी जो विजयनगर साम्राज्य है वह विजयनगर साम्राज्य कहीं ना कहीं हिंदू संघ का रिप्रेजेंटेटिव था। तो हिंदू राज्यों का जो पुनर्गठन है वह कर रहे थे हरिहर प्रथम, और मुस्लिम शासन व्यवस्था की स्थापना कर दी थी दिल्ली सल्तनत ने मदुरा के क्षेत्र में। इसलिए जो विजयनगर साम्राज्य है उसने अपनी सीमाओं को बढ़ाया और हिंदू संस्कृति का प्रचार प्रसार करने के लिए और हिंदू परंपराओं की रक्षा के लिए इस मदुरा सल्तनत पर अधिकार कर लिया। क्योंकि जो आपकी मदुरा सल्तनत स्थापित हुई थी यह मुस्लिम विचारधारा पर स्थापित हुई थी, और हमने देखा जो पांड्य काल है यानी जो पांड्य साम्राज्य है वह हिंदू सल्तनत के लिए या हिंदू शासन व्यवस्था के लिए बहुत फेमस था। बहुत सारे मंदिरों का निर्माण करवाया गया था और इन मंदिरों को तोड़ा जा रहा था मदुरा सल्तनत के अधीन, यानी कि दिल्ली सल्तनत द्वारा स्थापित जो यह मदुरा सल्तनत है यह मंदिरों को तोड़ रही थी मदुरा के क्षेत्र में, यानी हिंदू धर्म को नुकसान पहुंचा रही थी। इन सारे कारणों से हरिहर प्रथम ने आक्रमण किया। इसके साथ साथ जो भौगोलिक स्थिति है मदुरै की वह व्यापार के लिए काफी फेमस है, हिंदू संस्कृति का यह केंद्र है, आर्थिक रूप से काफी महत्वपूर्ण है। इन सारे कारणों से यह आक्रमण किया गया और जो मदुरा सल्तनत का शासक है जलीउद्दीन अशफकी उसको कमजोर किया गया और उसके क्षेत्रों पर अधिकार किया गया। इसके साथ साथ हम यह भी देखते हैं कि जलीउद्दीन अशफकी का शासनकाल काफी संघर्षपूर्ण था, क्योंकि इसने पांड्य साम्राज्य के क्षेत्रों पर अधिकार किया था और यह अधिकार दिलवाया था दिल्ली सल्तनत ने। तो जो स्थानीय जनता है वह इसके खिलाफ थी। इस कारण से बहुत सारे विद्रोह हो रहे थे। इन विद्रोहों को भी शांत कराने के लिए हरिहर प्रथम ने आक्रमण किया और मदुरा को अपने क्षेत्र में शामिल कर लिया। मदुरा को इस तरह से शामिल किया गया, यानी जो घटनाक्रम है उसे हम समझें तो सबसे पहले सैन्य आक्रमण किया गया और यह आक्रमण किया कंपन्ना उदयार ने। यह है कौन? हरिहर के जो भाई हैं बुक्का, उनके यह पुत्र हैं। कौन? कंपन्ना। कंपन्ना एक बड़ी सेना के साथ पहुंचते हैं मदुरा के क्षेत्र पर, वहां आक्रमण करते हैं और आक्रमण करने के बाद मदुरा को पूरी तरीके से हरिहर साम्राज्य में
या फिर विजयनगर साम्राज्य में शामिल कर लेते हैं। मदुरा को विजयनगर साम्राज्य में शामिल करने के बाद जिन हिंदू मंदिरों को तोड़ा गया था उनको फिर से बनवाया जाता है। वहां फिर से यह कोशिश की जाती है कि हिंदू परंपराओं का या हिंदू संस्कृति का फिर से पुनर्निर्माण करवाया जाए। तो इस तरह हरिहर प्रथम अपने क्षेत्रों का विस्तार करते हैं और हिंदू संस्कृति के क्षेत्र के रूप में या हिंदू साम्राज्य के रूप में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करते हैं और आसपास के जो क्षेत्र हैं उन पर भी अपना अधिकार स्थापित करते हैं। इस तरह से हमने देखा कि हरिहर प्रथम किस प्रकार विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करते हैं, राजधानी ट्रांसफर करते हैं, तुगलकों से युद्ध करते हैं और विजयनगर साम्राज्य की जो आधारशिला है उसे तैयार करते हैं। इस वीडियो में फिलहाल सिर्फ इतना ही। आने वाली वीडियोस में हम देखेंगे कि कैसे हरिहर प्रथम के बाद बुक्का प्रथम राजा बनते हैं और कैसे यह वंश आगे बढ़ता है। आशा करता हूं यह वीडियो आपकी परीक्षा के लिए काफी उपयोगी होगा। वीडियो यदि पसंद आया हो तो प्लीज शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। आपका हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।